हेलो गाइज, इस वीडियो में आप जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो संख्या 6 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 6 का 2 से 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, 2 तिया 6। और इसमें 6 में क्या सब आएगा, 6 का हो जाएगा तो 2 गुने 3, मतलब 2 पर पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 गुने 3, 6 गुने 3 तो 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर भी 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 20 का लघुत्तम लेते हैं। तो 20 का लघुत्तम लेते हैं तो 2 से, तो दूध है तो 10 आया, 2 से फिर लेने पर कितना 5 आ गया। तो यहाँ पर 20 का कितना है, 20 में कितना क्या सब आया है, तो यहाँ पर 20 में क्या सब आया है, तो 20 बराबर तो 2 पर पावर कितना 2 है और गुना 1 5 भी आया है। तो 1 5 भी तो आया है, तो 5 का तो 5 तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, HC और F। एचसीएफ इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे 2 का पावर कितना है, सबसे ज़्यादा 2 है, सबसे कम 1 है। 3 इसमें भी, इसमें 6 वाला में है तो 20 वाला में 3 नहीं है, और 5 भी 6 वाला में नहीं है। तो जो दोनों में मिले उसी का सबसे छोटा पावर लेंगे। जो दोनों में क्या मिलता है, 2 मिलता है, 2 का सबसे छोटा पावर कितना होगा, तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा, 2 पर पावर 1 हो गया, यानी 2 पावर 1 बराबर 2 हो गया। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें हमको एलसीएम निकालना है। इसमें हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, जैसे इसमें अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पावर लेंगे। तो दोनों में 2 मिलता है, तो 2 पर पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है। दोनों में सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है। तो 2 पर पावर 2 और गुना, और उसके बाद जो दोनों में मिले वो दोनों में, उसके बाद जो भी विशेष बच गया उसका सबको उतार देना है। जैसे इसमें 3 बच गया, उसके बाद कितना बच गया, 5 बच गया। इसे इसको बाद गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 2 पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 हो जाता है, और 5 तिया 15 हो गया। और इसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 60 हो जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन अगला में। क्वेश्चन अगला में यहाँ पर क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 का और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर ये इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। यहाँ तक 96, सबसे पहले यहाँ 96 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे। सबसे पहले 96 का अभाज्य 2 से लेते हैं, तो 2 चौका 8, 1 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से लेते, 2 से लेने पर कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8 24 आया। फिर 2 से लेते हैं तो कितना आ गया, 12। फिर 2 से लघुत्तम लेते हैं तो गुणनखंड करते हैं तो 12। फिर 2 से कितना हो गया, 2 से लेने पर कितना हो जाएगा, तो 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 ये हो गया। अब इसमें हमको 96 का अभाज्य गुण, तो 96 का हमको 96 में 2 का इठो है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो 2 पर पावर कितना हो गया, 5 गुना 3 1 है। इसके बाद अब हम फिर 404 का लघुत्तम, 404 का गुणनखंड करते हैं। 404 का गुणनखंड में करते हैं। 2 से लघुत्तम लेते हैं तो 2 दूना 4, 2 से लघुत्तम लेने पर 2 दूना 4, तो 2 से 2 दूना 4 और 2 दूना 4। फिर 2 से लघुत्तम लेते हैं तो 2 से 2 1 2 0, 2 1 2 102 हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं तो कितना होगा, तो 102 का 404 का कितना हो जाएगा, 404 का
तो 4 से 4 का लघुत्तम होते हैं तो 2 कितना आया, तो 2 पर पावर 2, 2 ये ठो 2 है, उसके बाद गुना 101 हो गया। अब इसमें हमको क्या निकालना है, HCF निकालना। तो सबसे पहले हमको HCF निकालना था, HCF निकालना है। तो जो दोनों में मिले वो उसका सबसे छोटा पावर वाला लेंगे। तो दोनों में 2 पर पावर 5 और 2 पावर 2 है, तो सबसे छोटा पावर कितना है, 2 पर पावर 2। 2 पावर 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 2 यानी 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, LCM निकालना। LCM भी कहता है निकालना, LCM निकालना है। तो इस दोनों में जो मिलता है तो सबसे, और दोनों में क्या मिलता है, इस दोनों में सबसे ज़्यादा वाला पावर में, तो 2 पर पावर 5 और 2 पावर 2 में सबसे ज़्यादा पावर 2 पर पावर 5 हो गया। तो 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 का मतलब 2 पर पावर 5 हो गया गुना, और जो दोनों में से बच गया, जो दोनों में बच गया, क्या सा बच गया, तो 3 बचा और 101 बचा। इसको गुना करेंगे। अब इसको गुना करने पर जो आएगा वही आंसर हो जाए। तो ये इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 2 पर पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 पावर 5 का मतलब हो जाएगा कितना, तो 32 होता है ना। जैसे 2 पावर इसको खंडन करते हैं तो यहाँ पर तो 32 हो जाता है, तो 32, तो 2 पावर 32 हो गया, और इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 303 हो जाता है, 303 हो गया, यहाँ पर 303 होगा। अब इसको बाद इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाए, तो 96 और 96 हो जाता है, तो 96 हो जाता है इसे गुना करने पर के। तो यहाँ पर साइड में गुना करके हो जाता है यही। अब इससे अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन अगला में कहता है, तो यहाँ पर 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन अगला में यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का अभाज्य गुणन 2 से और 3 आया। इसी तरह से यहाँ 6 बराबर कितना हो गया, 2 गुने 3, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर भी 1 है। उसके बाद 72 का गुणनखंड करते हैं। तो 72 का गुणनखंड करने पर कितना, 2 से दिए तो कितना हो गया, 2 तिया 6, 1 2 6 का 12, 2 से फिर दिए तो 2 से 18 हो गया, फिर 2 से लगाए तो 9, और 2 से 3 से अब लगाते हैं तो 3 आया। तो यहाँ पर इसे लिखते हैं, यहाँ पर 72 में 2 का इठो है तो 2 पर पावर 3 और गुना 3 पर पावर 2। उसके बाद अब पुनः फिर यहाँ पर कितना था, 120 का निकालते हैं। जैसे 120 का निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 120 से 2 से तो कितना आ गया, 2 से निकालें तो 120, 2 से आया तो 60, फिर 2 से निकालते हैं तो कितना 30, फिर 2 से निकालेंगे तो 15, फिर 2 से 3 से अब देंगे तो 3 5 15। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का इठो है, 2 का इठो है, तो यहाँ पर 2 120 में 2 कई बार आया, तो 2 का पावर 3 गुना 3 एक बार है और 5 भी एक बार है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर HCF, यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, दोनों में जो सबसे ज़्यादा मिले, दोनों में क्या मिलता है, दोनों में सबसे ज़्यादा जो मिलता है तो क्या हो मिलता है, तो 2 पर सबसे ज़्यादा में दोनों में जो मिलता है उसका सबसे छोटा वाला पावर लेंगे। तो दोनों में 2 मिलता है तो सबसे छोटा पावर 2 पर पावर 1। उसके बाद और क्या मिलता है, तो 3 वाला भी मिलता है, तो 3 में भी सबसे ज़्यादा सबसे छोटा पावर लेंगे। तो कितना सबसे छोटा पावर है, तो 3। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको LCM लिखना है, LCM में भी हमको जो दोनों में मिलता है उसका सबसे ज़्यादा वाला पावर लेंगे। तो 2 पर पावर कितना हो गया, 3 गुने, तो 3 पर पावर कितना 2 और गुने क्या बच गया, 1 5 बच गया।
इसके बाद अब इसे गुना करेंगे। गुना करने पे कितना हो जाए, 2 पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और 3 पावर 3 यहाँ पे इसका 9 हो गया, और गुने 5 तो 5 हो गया। ऐसे अब गुना करते हैं तो यहाँ पर गुना करें, इसे भी गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 9, तो 8 पंचे 40 गुना 9, 9 या 7 9 चौका 36, 9 चौका 36। ये हो गया इसका बिल्कुल आंसर।